जैन साथियों, तो आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आरआरबी जेई की कोलकाता के ऊपर कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाइए कि कितना फॉर्म फिल हुआ है, कितना कंपटीशन है प्रति सीट। सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कोलकाता जोन वाली, ठीक है। और आपके लिए किस जोन की कट ऑफ के ऊपर वीडियो चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर जरूर कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। देखिए, आपके लिए बताऊँ अगर मैं टोटल जो पोस्टें हैं, टोटल पोस्टें 7,951 टोटल पोस्टें हैं और इन पोस्टों के लिए 13,21,533 टोटल फॉर्म फिल हुआ है। टोटल आरआरबी जेई में टोटल इतना ही फॉर्म फिल हुआ है और 100% कंपटीशन कितना है। अगर हम 7,951 से इसे भाग दे देते हैं, ठीक है, तो कितना कंपटीशन बैठ रहा है भाई। एक सीट पर 166 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा है। 166 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा है। और जैसे कि मेरे लिए पता चला है कि 70% उपस्थिति रही है आपके एग्जाम में, तो इसी का जो 13,21,000 जो है, इसी का 70% कितना बैठता है, 9,25,073। 9,25,073 बैठता है टोटल। रियल कंपटीशन देखिए कितना बैठता है। अब अगर मैं 7,951 से, अगर मैं 7,951 से इसके लिए भाग दे देता हूँ, इसके लिए तो कितना कंपटीशन बैठ रहा है प्रति सीट पे, देखिए, तो बैठ रहा है कंपटीशन एक सीट पर 116 बच्चों का कंपटीशन। 70% लोगों ने एग्जाम दिया है, ठीक है। तब कंपटीशन निकालूं तो बैठ रहा है एक सीट पर 16 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा है भाई। अब आपको पता है कि जैसे कि नोटिफिकेशन में लिखा था कि हम जितने भी रिक्त पद हैं उनका हम 15 गुना बच्चों को हम CBT 2 के लिए पास करेंगे, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। और हम, अगर आपका एग्जाम कई शिफ्ट में होता है तो साथ ही उसमें हम नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया अपनाएंगे, इसमें नोटिफिकेशन में लिखा था सब कुछ। तो इसी का 15 गुना, इसमें थोड़ा एक टाइपिस्ट ने हमारी गलती कर दी थी, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि कैलकुलेशन करनी नहीं आती, कैलकुलेशन करने नहीं आता, तो उन्होंने 9 की जगह पे उन्होंने 6 कर दिया था हमारे टाइपिस्ट ने, ठीक है। मैंने फिलहाल अभी ठीक किया है। तो एक सीट मतलब कि अगर 7,951 है, इसका 15 गुना करते हैं तो बैठता है 1,19,265 बच्चों के लिए CBT 2 के लिए पास किया जाएगा। अब उपस्थिति रही है आपकी 9,25,073 और इतने बच्चे CBT 2 के लिए पास होने हैं, तो कितना कंपटीशन बैठ रहा है पता है। तो भाई एक सीट पर 7 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा है। एक सीट पर 7 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा है, आपको पता होनी चाहिए इस बात के लिए। अब एक सीट पर 7 स्टूडेंट का कंपटीशन बैठा है, तो कंपटीशन कितना बैठ जा सकती है कट ऑफ, आपको पता बता दूंगा मैं, ठीक है। टोटल मैंने बता दिया है टोटल फिलहाल कितनी है। अब मैं बात करूँ आरआरबी जेई कोलकाता जो जोन है, इसकी कट ऑफ के ऊपर। कोलकाता जोन की जो टोटल वैकेंसी है 660 वैकेंसी हैं और इन 660 पदों के लिए कितने फॉर्म फिल हुए हैं पता है, 1,38,360 फॉर्म फिल हुए हैं। 100% अगर मैं कंपटीशन निकालूं तो एक सीट पर 210 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं एक सीट के लिए। 660 से इससे मैं भाग दे रहा हूँ तो कंपटीशन इतना ही बैठ रहा है, लगभग 210 स्टूडेंट युद्ध लड़ रहे हैं एक सीट के लिए। 70% आपके एग्जाम में उपस्थिति रही है, 70%। और तो हम 1,38,360 का 70% निकालते हैं तो बैठता है 97,020। 97,020 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। रियल कंपटीशन कितना है, अगर मैं 660 के लिए 660 से इसे भाग दे देता हूँ, मैं इसे भाग दे देता हूँ तो एक सीट पर कितना कंपटीशन, 147 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा है भाई। 147 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा है। पता चल गया आपके लिए, ये रियल कंपटीशन है भाई। ये कैसा है, ये रियल कंपटीशन है। अब नोटिफिकेशन में लिखा था कि हम 15 गुना बच्चों के लिए पास करेंगे, ठीक है। अब 15 गुना बच्चे पास हो रहे हैं, ठीक है। तो 660 का 15 गुना कितना बैठता है, 99, ठीक है। 9,900 बच्चों के लिए CBT 2 के लिए पास किया जाएगा। अब 70% आपके एग्जाम में उपस्थिति रही है और 9,900 बच्चों के लिए CBT 2 के लिए पास किया जाएगा। अब हम इससे भाग दे देंगे, अब हम इससे भाग दे देंगे
तो बैठता है मतलब कि 97,020 भाग ये कर देंगे तो बैठता है एक सीट पर कितना बचता है कंपटीशन, 9 बच्चों का कंपटीशन निकलता है। एक सीट पर 9 बच्चों का कंपटीशन निकला भाई। अगर हम टोटल का बात करें तो एक सीट पर 7 बच्चों का, लेकिन कोलकाता जोन से कितने कंपटीशन है, एक सीट पर मात्र 9 बच्चों का कंपटीशन है। ठीक है, अब देखिए मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको पता ही है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स लेने होंगे, ओबीसी वाले के लिए 30, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 40, एससी वाले के लिए 30, एसटी वाले के लिए 25 मार्क्स लाना होगा। लेकिन अब फॉर्म ज़्यादा पड़ते हैं तो उसकी कट ऑफ लगाई जाती है। ठीक है, अब देखिए अगर ये मैं बता रहा हूँ बिना नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है, बिना नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, बिना नॉर्मलाइजेशन अगर आपका रॉ मार्क्स इतना बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझिए भाई। ठीक है, इतना बन रहा है, हालांकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे सभी के, नॉर्मलाइजेशन में नंबर सभी के बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। देखिए नॉर्मलाइजेशन में सभी के नहीं कह सकता, लेकिन कुछ के नंबर घट भी जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, अब देखिए अनरिजर्व कैटेगरी वाले के अगर रॉ मार्क्स में 56 है तो भाई अपने आप को सेफ समझ ली। ठीक है, और ओबीसी से अगर कोई किसी के आंसर की आपने चेक कर ली 53 नंबर बन रहे हैं तो भाई अपने आप को सेफ समझ के रखें। ठीक है, और CBT 2 की तैयारी करें। ईडब्ल्यूएस में अगर किसी के 51 बन रहे हैं ना तो भाई अपने आप को सेफ समझ ले और तैयारी करें। नॉर्मली ये बिना नॉर्मलाइजेशन के नंबर बता रहा हूँ मैं ये। और SC कैंडिडेट के लिए 46, ठीक है, और ST कैंडिडेट के लिए 39। अगर इतना मार्क्स बन रहा है तो भाई अपने आप को सेफ समझे, बिल्कुल बिल्कुल सेफ समझे। ठीक है, अगर इतना स्कोर बन रहा है तो ये रॉ मार्क्स है भाई, हालांकि नॉर्मलाइजेशन में इससे नंबर बढ़ेंगे ही, ये प्लस में लगा लीजिए। ठीक है, इतने कट ऑफ जा सकती है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली। बाकी आपका स्कोर कितना बन रहा है आप एक बार कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। आपको और किस जोन के ऊपर डिटेल एनालाइज चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, मैं आपकी कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा, चाहे वीडियो के माध्यम से दूं या तो आपके लिए कमेंट में ही जवाब दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपके इतना नंबर बन रहा है तो। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।